हे एवरीवन, कैलेंडर रीजनिंग पढ़ रहे थे हम. वी आर स्टडिंग कैलेंडर रीजनिंग एंड इट इज द पार्ट 2 ऑफ कैलेंडर रीजनिंग. वी हैव स्टडीड अबाउट ईयर के बारे में स्टडीड करी थी हमने, और उसमें हमने देखा कि नॉर्मल ईयर होता है, एक लीप ईयर होता है. नॉर्मल ईयर कंसिस्ट ऑफ 365 days and it contains February month of 28 days, and leap year contains 366 days that contain February month of 29 days. ये चीज हमने देख ली थी. लीप ईयर कम्स वंस इन 4 year, एक बार आता है 4 year में. ये देख लिए थे हमने. अब हम देखने वाले हैं, पहले रिवाइज कर लेते थोड़ा. हमने कोड देखे थे ऑड डेज के. ऑड डेज, व्हाट इज ऑड डेज? ऑड डेज इज द एक्स्ट्रा डेज फ्रॉम द नंबर ऑफ वीक्स. नंबर ऑफ वीक्स में से जो भी एक्स्ट्रा डेज आ रहे हैं वो ऑड डेज होते हैं. हमने ये केस देखा था और एक इसके पहले वाला देखा था. फर्स्ट 20 years का देखा था एंड फर्स्ट 100 years का लिख दिया है मैंने यहाँ पर. 5 ऑड डेज निकल कर आ रहे थे और जिसका कोड निकल कर आ रहा है फ्राइडे, एंड 31 दिसंबर 100वें साल का वार क्या होगा? फ्राइडे. हम देखने वाले हैं फॉर फर्स्ट 200 years. ठीक है, तो मैंने क्या लिख दिया, इसको कैसे स्प्लिट करके लिखा, 0 to 199 एंड 200th ईयर को अलग ले लिया बिकॉज इट इज द सेंचुरी ईयर. इसके अंदर भी आ रहा होगा सेंचुरी ईयर, बट जो हम कर सकते हैं, जितना हम बेस्ट दे सकते हैं वो दे रहे हैं इसके अंदर. तो 200th ईयर को अलग ले लिया. अब देखते हैं आगे इसमें. अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं इसको 4 से डिवाइड करके देखूंगा. मैंने लिख भी दिया इधर 4 से डिवाइड करने के बाद. अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करता हूं तो इधर 36 आ जाएगा एंड ये हो गया. डन है इतना. मैंने क्या बोला था, इधर जो भी टर्म आ रही है ना, ये क्या हो जाएंगे अपने पास, नंबर ऑफ लीप ईयर. मतलब नहीं है कोई सा भी रिमाइंडर आए, नंबर ऑफ लीप ईयर यही होगा. तो मैं यहां लिख सकता हूं, क्या बताओ, 0 से 199 के अंदर 49 लीप ईयर होंगे. लिख देते हैं इधर 49 लीप ईयर. अब जरा एक चीज बताओ, 199 तक साल चल रहे हैं, उसमें से 49 लीप ईयर है, तो बाकी बचे हुए कौन से हो जाएंगे? नॉर्मल ईयर. तो मैं क्या लिख सकता हूं इधर, 150 क्या हो जाएंगे? नॉर्मल ईयर. अब मैं ये सेंचुरी ईयर्स को चेक करूंगा कि यार ये क्या होगा. सेंचुरी ईयर के लिए क्या केस पड़ा था, CY लिख देते हैं एक बार इसको, डिवाइड बाय 400. 400 से डिवाइड करना पड़ेगा, करके देख लेते हैं क्या ये निकल कर आ रहा है. क्या बताओ, डिवाइड कुछ निकल कर आ रहा है? नहीं आ रहा. तो ये क्या हो जाएगा, एक नॉर्मल ईयर. तो मैं आई राइट दिस 1 नॉर्मल ईयर. बताओ. अब आगे जाकर अगर मैं ये चेक करना चाहूं, अगर बताओ 0 से 199 की बात करो, ऐसे चलेंगे क्या साल? बताओ एक बार. 0 1 2, 0 को हटा दे, 3 4 5 6 7 8 और ये चलता जाएगा. फिर आएगा 96 97. मैं बेसिक आपको कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा हूं क्या होता है इसके अंदर. ऐसे चलता जाएगा एंड देन 98 99 एंड देन एक बार 100 भी आएगा. अब एक चीज समझो, यहां से 4 आएगा लीप ईयर, 4 साल में एक बार में 4 आएगा, एंड देन 8 आएगा, 96 भी आएगा. 96 के बाद में क्या आएगा? 100. हम इसको लीप ईयर मान रहे हैं इस केस में. अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो ये लीप ईयर निकल कर आ रहा है. पर एक चीज बताओ, अगर मैं इसको चेक करूं, इधर दूसरा मार्कर लेते हैं एंड देन वी विल चेकिंग इट. अगर मैं इसको चेक करता हूं, आई विल बी डिवाइडिंग इट बाय 400. If it is dividing by 400, then it is a leap year, and if it is not dividing by 400, then it is normal year. हो रहा है क्या डिवाइड? बता दो. नहीं हो रहा. तो असली में ये है क्या? नॉर्मल ईयर है. और हम मान क्या रहे हैं यहाँ पर? ये लीप ईयर है. तो एक चीज बताओ, अगर ये नॉर्मल ईयर है तो मैं एक चीज बताओ, ये लिख सकता हूँ क्या, -1 लीप ईयर. लीप ईयर तो नहीं है, उसको हटा दो, घटा दिया इसमें से, +1. और असली में है क्या? ये एक नॉर्मल ईयर. ऐसे लिख दिया मैंने. आगे बढ़ते हैं. अब मैंने क्या बोला था, नॉर्मल ईयर और लीप ईयर वालों को अलग अलग कर लो. 49 -1, ये क्या बन जाएगा? 48 लीप ईयर. एंड इसमें क्या बन जाएगा? 150 151 एंड 152 नॉर्मल ईयर. अब बस कैलकुलेशन करनी है, बिल्कुल बढ़िया से आपकी कैलकुलेशन हो जाएगी. अब एक चीज बताओ, 1 लीप ईयर में हमने केस पढ़ा था 2 ऑड डेज होते हैं, बताओ. एंड 1 नॉर्मल ईयर में कितने होते हैं? 1 ऑड डे. ये हमने पढ़ा था. एक लीप ईयर में 2 ऑड डे हैं, और अगर 1 नॉर्मल ईयर में 1 ऑड डे है. ओडी लिख दिया मैंने इसको ना. अब जरा देखना, 48 लीप ईयर में कितने होंगे? 48 इंटू 2 हो जाएगा. आ जाओ, 48 इंटू 2 96. ऑड डेज भी लिख सकते हो या फिर डेज लिखो तो और बेहतर है, क्योंकि अब ये भी स्प्लिट हो सकते हैं नंबर ऑफ वीक्स और ऑड डेज में. तो मैं इसमें डे लिख दूं.
यहाँ लिख देते हैं 96 डेज, और इसको भी क्या लिख देंगे 152 डेज, क्योंकि ये जो इसका समिंग अप निकल कर आएगा ये भी स्प्लिट हो सकता है नंबर ऑफ वीक्स में और ऑड डेज में, इसलिए मैं इसको ऐसा लिख रहा हूं। आगे बढ़ते हैं, इसकी कैलकुलेशन करनी है बस। 8 हो जाएगा, ये 5 and 4 248 आएगा इसका, 248 डेज। अब मैं क्यों डेज लिख रहा हूं समझ में आ गया होगा ना, क्योंकि ये भी नंबर ऑफ वीक्स में स्प्लिट हो सकता है और नंबर ऑफ ऑड डेज में स्प्लिट हो सकता है। कैसे निकालते थे, 7 से डिवाइड करेंगे और इसको देखो 7 3 जा 21 और ये 3 निकल कर आएगा 8, 7 5 एंड यहाँ आ जाएगा 35 एंड रिमाइंडर इज कमिंग आउट टू बी 3। तो मैंने क्या बोला था, ये जो भी टर्म निकल कर आ रहा है ना आपका, ये तो क्या हो जाएगा नंबर ऑफ वीक्स और ये क्या हो जाएगा ऑड डेज। यहाँ लिख देते हैं 35 वीक्स एंड 3 ऑड डे। अब कुछ नहीं करना आपको, 3 ऑड डेज का कोड देखो क्या है, प्रीवियस से देख लो, यहां से देख लो 0 1 2 3 वेडनेसडे निकल कर आ रहा है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा वेडनेसडे। अब यहां से ये समझ में आ गया ना 31 दिसंबर 200वें ईयर का डे क्या हो जाएगा वेडनेसडे, तो मैं लिख देता हूं वेडनेसडे इसका डे हो जाएगा। और ये किसका होएगा 31 दिसंबर और 200 ईयर का। इसको लिखो एक बार, इसकी ट्रिक भी बता दें हम। अब ट्रिक देखो, इसकी ट्रिक तो क्या ही है, इसका कॉन्सेप्ट है वही, बस इसको हम इजी वे में समझेंगे थोड़ा। अब अगर एक चीज बताओ 100 ईयर का मैंने केस पढ़ लिया, सो आई कैन डिराइव इट फॉर 200 ऑल्सो। देखना एक बार, इसको भी मिटा दे एक बार। 200 की अगर मैं बात करूं, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या बताओ, 2 into 100 ईयर। अरे बच्चों वाली बात है, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ 200 ईयर्स को। अब एक चीज बताओ, 100 ईयर्स की बात कर ली क्या हमने, 100 ईयर्स की बात कर ली, तो 100 ईयर्स में क्या ऑड डे निकल कर आते हैं 5 ऑड डे। तो मैं पुट कर दूं इसके अंदर, अब देखना जरा 2 into 5 ऑड डे। अब आप सोचोगे सर यही बता देते पहले, भैया यही बता देते पहले, 10 ऑड डेज निकल कर आ रहे हैं। अब मैं इसको डेज लिख सकता हूँ या ऑड डे लिख सकता हूँ, अब देखो ये और स्प्लिट हो सकता है, इसलिए मैं डेज लिखता है इसको, तो 1 वीक। और अब वीक लिखने की भी जरूरत नहीं है, चाहे आपको अब समझ में आ रहा है तो 3 ऑड डेज, 3 ऑड डेज, 3 ऑड डेज, दोनों तरफ से सही आ रहा है। इसका मतलब वेडनेसडे का क्या हो जाएगा डे। ये इसका इजी मेथड हो गया। बट ये क्यों समझाया, लॉजिकली समझ में आना चाहिए क्या बात हो रही है इसके अंदर। 100 200 भी आ रहे हैं बीच में, इसका मतलब 200 को अलग ले लिया मैंने, अब 100 को भी चेक करूंगा वो नॉर्मल ईयर है लीप ईयर है, एंड हमने निकाल के देखा कि वो क्या निकल कर आ रहा है नॉर्मल ईयर। लिख लो एक बार इसको। अब हम बात करने वाले हैं फॉर फर्स्ट 300 ईयर्स। हमने बात करी 200 ईयर्स की और 100 ईयर्स की बात कर ली, अब 300 पे आ जाओ। मैंने क्या बोला, 300 एक ऑर्डिनरी, ओ सॉरी 300 एक सेंचुरी ईयर है क्या, बिल्कुल है, इसको अलग ले लो, और जो 0 से 299 अलग ले लो, और यहां क्या लिख दूंगा मैं 300th ईयर। अब आप कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करना, कॉन्सेप्ट क्या है इसका। आगे बढ़ते हुए हम क्या करेंगे, 0 से 299 में लीप ईयर देखेंगे, तो मैं इसको क्या कर दूंगा 4 से डिवाइड। 4 से क्यों कर रहा हूं, क्योंकि 4 साल में एक बार आता है, तो मैं 4 टुकड़े निकाल रहा हूं उसके। एट दिन ये बात हो गई, 4 6 हो जाएगा ये, एंड देन हो जाएगा ये, आगे करते हैं सॉरी 4 7 जा एंड 74 हो जाएगा। 74 लीप ईयर निकल कर आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। और यहाँ क्या आ जाएगा 225 नॉर्मल ईयर। अगर एक चीज बताओ 74 लीप ईयर है तो बाकी बचे हुए क्या हो जाएंगे नॉर्मल ईयर। चेक इट, यही लिखा है मैंने, और कैलकुलेट कर लो, यही आ रहा होगा, बिल्कुल आ रहा है। आगे बढ़ते हुए इसका चेक कर लो, 300 क्या होगा 400 से डिवाइड है क्या, बताओ ये नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, ये है एक नॉर्मल ईयर, तो मैं लिख दूं 1 नॉर्मल ईयर है। अब आगे जाके इसकी बात करते हैं 0 से 299 में। 0 से 299 में 100 भी आएगा, 200 भी आएगा, एंड दैट आर सेंचुरी ईयर। और असली में वो क्या है नॉर्मल ईयर है और सेंचुरी ईयर भी है, और हम मान क्या रहे लीप ईयर। अब एक चीज देखना, मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पर -2 लीप ईयर। लीप ईयर तो नहीं है ना वो,
असली में है क्या वो नॉर्मल ईयर। इसके अंदर 100 भी आएगा 200 भी आएगा, 100 और 200 असली में नॉर्मल ईयर है, हमने माना क्या है लीप ईयर, माइनस कर दिया, और असली में है क्या नॉर्मल ईयर। आगे बढ़ते, लीप ईयर अलग लीप ईयर अलग, तो ये क्या हो जाएगा 74 माइनस 2, तो ये बन जाएगा 72 लीप ईयर एंड 225 226 एंड 228। अब कैलकुलेशन इजी हो गई ना, कुछ करना ही नहीं है। अब यहाँ लिखो 144 डेज, डेज क्यों लिख रहा हूं समझ में आ गया होगा, और यहाँ लिख दो 228 डेज। 1 लीप ईयर में इतने होते हैं तो उससे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। आगे बढ़ते हुए बस कैलकुलेशन करनी है इसमें, 2 7 एंड 372 डेज आ रहे हैं अपने पास। अगर मैं इसको 7 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास निकल कर आएगा 1 ऑड डे, चेक कर लेना आप, क्योंकि 7 5 35 एंड 22 बाकी रह जाएगा एंड देन 3 से वो डिविजिबल है, तो 1 ऑड डे निकल कर आ गया। क्या बताओ 1 ऑड डे निकल कर आ गया, दिमाग चला, दिमाग की बत्ती चली और मंडे आंसर आ गया। तो मैं क्या बोलूंगा, संडे हो या मंडे आंसर लिखना मंडे, तो यहां लिख देंगे हम मंडे। तो इसका क्या इंप्लाई होता है कि 31 दिसंबर, मैं लिख भी देता हूं 31 दिसंबर 300, ये इसका मंडे हो जाएगा। अब आ जाए उस पे आ जाए क्या कि हम कैसे इसको शॉर्ट में निकाल सकते हैं। देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या 3 into 100 ईयर्स। अभी मैं ये क्यों कर पा रहा हूं इजी वे में, क्योंकि जो भी इसके अंदर सेंचुरी ईयर आ रहे हैं 100 200 300 ये सारे नॉर्मल ईयर है असली में, बट अगर लीप ईयर आता है उसका केस अलग चलेगा। देखना जरा 100 ईयर में क्या देखा 5 ऑड डेज होते हैं, तो मैं इसको लिख सकता हूं 3 into 5 ऑड डेज, और ये क्या इंप्लाई करेगा 15 डेज इंप्लाई करेगा, और ये भी स्प्लिट होके क्या बता देंगे आपको, ये जो निकल कर आएगा ये निकल कर आएगा 1 ऑड डे, क्योंकि 2 वीक्स एंड 1 ऑड डे में स्प्लिट हो जाएगा एंड देन इसका आंसर क्या आ जाएगा मंडे। बढ़े अब आगे बात करते हैं हम फॉर फर्स्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, इसको ध्यान से समझना एक बार। फॉर फर्स्ट 400 ईयर्स की बात कर रहा हूं, अगर मैं क्या करूंगा, मैं वही मेरा स्टेप है इजी सा, 400 को अलग ले लो, 0 से 399 अलग और अपना 400 ईयर अलग। और अब एक चीज नोटिस करिए आपने, 400 ईयर एक सेंचुरी ईयर है जो कि क्या है एक लीप ईयर आ रहा है, लीप ईयर निकल कर आ रहा है, इसका मतलब दिमाग चलने लगा। अब मैं इसको 4 से डिवाइड करके देखूंगा कितना आ जाएगा 99 आ जाएगा मेरे हिसाब से, बिल्कुल सही है। और बाकी बचे हुए 99 में से कितने बच गए 300, वो क्या हो जाएंगे नॉर्मल ईयर। तो कॉन्सेप्ट पे चलना है, 400 ईयर को चेक करो क्या एक लीप ईयर है, बिल्कुल लिख दो, क्योंकि क्या हो रहा है ये 400 से डिवाइड हो पा रहा है, इसलिए क्या हो गया एक लीप ईयर। अगर यहां लीप ईयर लिख देते हैं हम तो कोई बुराई नहीं है। अब अगर बात करें हम 100 200 300, अब क्या चलेगा 0 से 399 में 1 भी आएगा एक बार, 1 2 3 4 और ऐसे चलते चलते एक बार आएगा 99 100 और ये चलते चलते 200 भी आएगा और 300 भी आएगा। नोटिस करिए क्या 100 सेंचुरी ईयर है, 200 सेंचुरी ईयर है, 300 सेंचुरी ईयर, और तीनों के तीनों हमने क्या माने इधर लीप ईयर माने हैं। माइनस कर दो, है ही नहीं लीप ईयर, बिल्कुल नहीं है, -3 लीप ईयर। आगे बढ़ो, क्या असली में है नॉर्मल ईयर है, 3 नॉर्मल ईयर है +3 नॉर्मल ईयर। अब बस कैलकुलेट करना है इसको, बड़ा इजी हो गया अब तो। 99 लीप ईयर 100 लीप ईयर माइनस ये 97 बन जाएगा, प्लस 303 normal year, 303 normal year are there. 1 leap year contains 2 odd days, so 97 leap year would be containing 97 into 2 odd days, and that implies 194 days. days क्यों लिख रहा हूं समझ में आ गया होगा, 303 days। आगे बढ़ो,
इन दोनों को अगर प्लस करूं मैं, यहां 7 आ जाएगा, 9 4 497 डेज आ जाएंगे। इनको अगर मैं 7 से डिवाइड करके देखूं तो 71 वीक्स एंड प्लस 0 ऑड डेज, कुछ ही नहीं बचा रहा ना, इसका मतलब 0 ऑड डे। एंड 0 ऑड डे का आपको कोड पता ही है क्या होता है, 0 ऑड डे का कोड होता है संडे। तो यहां लिख भी देना आप 31 दिसंबर 400 ईयर का डे क्या हो जाएगा, संडे। अब आते हैं इसकी क्या ट्रिक है, इसकी क्या ट्रिक है, नहीं किसका कॉन्सेप्ट क्या है, क्या इंप्लाई करता है। हमने 100 ईयर की बात कर ली, अगर 100 से 400 जाना है कैसे जाएंगे, 4 इंटू करके। देखना जरा, मैं लिख रहा हूं इंप्लाइज दैट, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 4 इंटू 100 ईयर्स। पर जो 100 200 300 वाला केस आ रहा था, 200 वाले में क्या हो रहा था, 100 और 200 आ रहे थे, दोनों क्या थे असली में नॉर्मल ईयर। अब इसमें क्या हो रहा है, 100 200 300 आ रहे हैं अगर, तो वो भी क्या है नॉर्मल ईयर। बट इस वाले केस में क्या हो रहा है, इसमें 400 ईयर भी आ रहा है। ये क्या है असली में लीप ईयर, तो लीप ईयर के 2 ऑड डेज होते हैं, तो एक तो हम इसमें कंक्लूड कर लेंगे। देखना जरा 4 इंटू 5 ऑड डेज, और एक एक्स्ट्रा किसके लिए हम यूज करेंगे, किसके लिए यूज करेंगे, लीप ईयर के लिए। एक इसमें आ गया, और असली में होते कितने हैं, 2, तो एक इसमें और जोड़ देंगे इसमें, आगे जाके क्या हो जाएगा ये देखना, 4 इंटू 5 20 प्लस 1, और ये बन जाएगा 21 डेज, और जिसके निकल कर आएंगे 0 ऑड डेज। और 0 ऑड डेज क्या होता है, संडे आता है इसका कोड। अब एक स्टेप बढ़ा दे हम, एक स्टेप कैसे बढ़ाएंगे, अब हम बात करने वाले हैं जिसके लिए हम आए थे इस वीडियो के अंदर। सो लेट अस टॉक अबाउट हाउ टू फाइंड डेट फ्रॉम डे। नो नो नो, डेट फ्रॉम डे और डे फ्रॉम डे, डे फ्रॉम डेट, कोई सी भी डे निकाल सकते हैं हम, कोई सी भी डेट हो आपके पास, हम डे निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम कुछ देख लेते हैं बेसिक डेफिनेशन, उसके बाद में उस स्टेप पे चलते हैं हम। अब आगे बढ़ते हैं, हम क्या देखने वाले हैं, देखना जरा। अगर मैं मंथ्स की बात करूं, अब आपको ये तो अंदाजा है ना कैसे मंथ्स में डे होते हैं, क्या होते हैं, ऐसे कुछ निकालते थे आपको याद हो, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई एंड देन अगस्त। तो जुलाई और अगस्त में 31 डेज होते थे, तो मैं क्या लिख रहा हूं देखना एक बार, जैन, इसमें कितने दिन होते हैं, 31 डेज, 31 डेज होते हैं। इसका मतलब 31 डेज कैसे स्प्लिट होगा, 4 वीक्स एंड 3 ऑड डेज, तो ऑड डेज कितने निकल कर आएंगे, 3 ऑड डेज, 3 ऑड डेज निकल कर आएंगे, ये समझ में आ गया। आगे बढ़ो, अब अगर मैं फरवरी के मंथ की बात करूं, इसमें 2 केसेस चलेंगे, देखना एक बार। फरवरी के मंथ की बात करूं, एक तो क्या होगा 28 डेज वाला, जिसके अंदर क्या होगा 0 ऑड डे, ओडी लिख दूं, और एक होगा 29 डेज का, जिसमें 4 वीक्स और 1 ऑड डे होगा, तो यहां क्या आ जाएगा 1 ऑड डे। अब आ जाओ मार्च के लिए, आ जाओ मार्च के लिए क्या होगा, मार्च में कितना आ जाएंगे 31 डेज, वही 31 डेज लिख देंगे यहां पर, और ऑड डेज कितने निकल कर आएंगे 3 ऑड डेज। आगे बढ़ो, अप्रैल के लिए आओ, अब ऐसे चलता जाएगा ये, अप्रैल के लिए 30 आ जाएगा वापस, 30 के लिए 2 ऑड डेज, तो मैं ऑड डेज लिख रहा हूं डायरेक्ट। मई के लिए 3 ऑड डेज, अल्टरनेट आता जाएगा, बस जुलाई और अगस्त का ध्यान रखना है। जून के लिए 2 ऑड डेज, जुलाई के लिए 3 ऑड डेज, ये ध्यान रखने वाली बात है। अब जो अगस्त वाला महीना आएगा उसमें कितने ऑड डेज हो जाएंगे, 3 ऑड डेज। सितंबर, इसमें हो जाएंगे 2 ऑड डेज, एंड देन अक्टूबर एंड नवंबर एंड देन दिसंबर। अक्टूबर में हो जाएंगे अपने पास 3 ऑड डे, एंड नवंबर में हो जाएंगे 2 ऑड डे, एंड दिसंबर का 3 ऑड डे। ये हमने लिख लिया सारा। जनवरी के लिए 31 दिन होते हैं, 4 हफ्ते और 3 दिन एक्स्ट्रा, 3 दिन एक्स्ट्रा यानी 3 ऑड डेज, ये लिखना पड़ेगा। अब हम देखने वाले हैं कैसे हम कोई डेट से डे निकाल पाए, इतना डन है ना। अब 12 साहब का एग्जांपल ले लेते हैं। अब इसमें क्या करेंगे हम, 1941 के लिए जा रहे हैं हम, 1941 तक जा रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा, मैं इसको स्प्लिट करने वाला हूं, कैसे स्प्लिट करूंगा देखना। शुरुआत में दिक्कत आ सकती है, हम बेसिक से चल रहे हैं इसलिए दिक्कत आएगी, 1-2 क्वेश्चन कर लेंगे, उसके बाद बड़ा इजी हो जाएगा, अपने लिए कॉमन हो जाएगा।
अब मैं देना इसको कैसे स्प्लिट कर रहा हूं, पहले 1600 साल अलग ले लिए मैंने, ठीक है, एंड देन 300 साल अलग ले लिए। अब इनके सबके केस पढ़ रखे हैं हमने, इसलिए अलग अलग ले रहे हैं हम इसको। जैसे फर्स्ट 100 ईयर्स का पढ़ा हमने, तो इधर लिख भी दे एक बार। 200 ईयर्स का भी पढ़ा हमने, क्या निकल कर आ रहा था बताओ, 200 ईयर्स का निकल कर आ रहा था अपना, इससे निकाल ले तो 3 ऑड डे। और फिर हमने पढ़ा 400 ईयर्स का केस, और उसका क्या निकल कर आता, 1 ऑड डे, 1 ऑड डे, या सॉरी 0 ऑड डे निकल कर आता था। और 300 ईयर्स का निकल कर आ रहा था 1 ऑड डे। लिख भी देते हैं, 300 ईयर्स का निकल कर आ रहा था 1 ऑड डे। ये वाले केसेस पढ़े थे क्या बताओ, 100 ईयर्स, 200 ईयर्स, 400 ईयर्स। अब 400 से अगर मेरे को 1600 का निकालना है तो मैं क्या लिखूंगा इसको, 4 इंटू 400। अगर 400 में 0 ऑड डे होते हैं तो 1600 में 0 ऑड डेज। तो मैं आगे देखना भी क्या करूंगा, 300 यानी 1600 कंप्लीट, 300 और यानी 1900 साल कंप्लीट हो गए। अब कितने बाकी रह गए, 40 साल बाकी रह गए। देखना जरा, 40 ईयर्स और अलग से ले लिया मैंने। अब मैं किस में एंटर हो गया, 41 ईयर वाले में एंटर हो गया, 41th ईयर एंटर हो गया मैं। एंड देन आई विल बी कैलकुलेटिंग अबाउट, अब देखो एक बार, इसके अंदर जैन मंथ आएगा 41 ईयर में। अभी पूरा ईयर तो आ नहीं रहा, इसके मंथ आ रहे हैं, तो मैं जैन मंथ आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। जनवरी में एंटर हो गया, डन, जनवरी डन हो गया। अब फेब के मंथ में कितने दिन आ रहे हैं, 12 दिन, तो उनको अलग लिख दूंगा मैं ऐसे 12। अब देखना मैं क्या करने वाला हूं, अगर मैं 1600 ईयर की बात करूं, 1600 ईयर में जरा बताओ एक बार, 4 इंटू 400 लिख सकता हूँ क्या मैं इसको, 1600 ईयर में ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 4 इंटू 400। 400 का हमने केस पढ़ा है 0, तो इसका भी क्या निकल कर आएगा, 0 ऑड डेज। क्या निकल कर आएगा क्या बताओ, 0 ऑड डेज। इसको थोड़ा ओ बना देते हैं आगे। अब देखें जरा, देखना एक बार, इसके में 0 ऑड डेज लिख दूं। 300 की बात करी थी, 300 के कितने निकल कर आ रहे थे, 1 ऑड डे, 1 लिख दो इधर। 40 ईयर्स की बात करनी है, इसमें लीप ईयर निकालो, नॉर्मल ईयर निकालो। कैसे निकालते थे लीप ईयर नॉर्मल ईयर, 4 से डिवाइड करो इसको, डिवाइड बाय 4। आगे जाके 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 से इसको डिवाइड करने वाले हैं, तो 10 लीप ईयर निकल कर आएंगे, और बाकी बचे हुए 30 नॉर्मल ईयर। अब जनवरी के मंथ में आ जाओ भाई, जनवरी के मंथ में, जनवरी का मंथ 3 ऑड डेज, यहाँ क्या लिख दोगे, 3 ऑड डेज प्लस 12 एज इट इज रहेगा। 0 हटा दो, कोई मतलब नहीं है। 1 प्लस 10 लीप ईयर में, अगर एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज है तो 10 में कितने हो जाएंगे, 20 लिख दिया इधर मैंने। और 30 नॉर्मल ईयर में 30 प्लस 3 प्लस 12, इतना डन है। तो आगे बढ़ो, ये 50 बन जाएगा 53, एंड ये बन जाएगा 65, एंड टोटल क्या बनेगा, ये 66 डेज। अगर हम मुझे इससे डे निकालना है, आसानी से निकाल सकते हैं। मैंने शुरुआत में बताया था, इसको नंबर ऑफ वीक्स में स्प्लिट करो और नंबर ऑफ ऑड डेज में स्प्लिट करो। कैसे करते थे, 7 से इसको डिवाइड करो 66 को, और जो रिमाइंडर आ रहा है वो क्या हो जाएगा आपका ऑड डे। तो 7 9 जा 63, 3 रिमाइंडर निकल कर आ रहे थे। ये तो क्या हो जाएंगे वीक्स, या मैं लिख देता हूं 9 वीक्स और 3 ऑड डे। और जरा एक चीज बताओ, 3 ऑड डेज का क्या कोड होता है, 3 ऑड डे का वेडनेसडे होता है कोड, मैं लिख दूंगा यहां पर वेडनेसडे। तो एक चीज समझ में आ गई होगी ना, 12 फेब 1941 को क्या डे आएगा, वेडनेसडे। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 2 पे बढ़े, हम आ जाओ। अगर मैं अब इसकी बात करूं, सबसे पहले मैं क्या देखूंगा इसमें, ठीक है। अब इसमें मैं क्या देखने वाला हूं, देखना जरा एक बार, कि ये एक लीप ईयर है नॉर्मल ईयर है, वो चेक करूंगा सबसे पहले। अब उसमें क्या हो रहा था, फरवरी के मंथ पूरा नहीं आ रहा था, अब इसमें फरवरी का भी आएगा, मार्च का भी आएगा। अब इसमें क्या चेक करना पड़ेगा कि एक लीप ईयर है नॉर्मल ईयर है। तो मैं क्या करता था लीप ईयर नॉर्मल ईयर के लिए, उसके लिए आपको प्रीवियस वीडियो देखना पड़ेगा, प्रीवियस पार्ट देखना इसका आराम से। मैंने बताया कि 4 से डिवाइड करते हैं लास्ट 2 डिजिट्स को, तो लास्ट 2 डिजिट्स ले लेता हूं, इसको 4 से डिवाइड करूंगा। अगर 4 से डिविजिबल है तो ये क्या हो जाएगा, लीप ईयर, नहीं है तो नॉर्मल ईयर। अभी क्या है, एक नॉर्मल ईयर, और नॉर्मल ईयर के लिए क्या केस पढ़ा है हमने, 28 डेज, और लीप ईयर के लिए 29 डेज। अब कैसे स्प्लिट करूंगा मैं, अब थोड़ा समझ में आने लगा होगा। 1600
and then I will be doing it for 300, and then 66 years would be separated. 66 years would be separated, and then I am entering to 67th year, and entering to the 67th year I have completed January and February month. तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि देखो एक बार, January and February month, and entering to the March month I have done 17 days. I have done 17 days. अब क्या देखूंगा मैं जनवरी के मंथ में? अगर जनवरी के मंथ में देखूं 3 और डेज निकल कर आ रहे हैं, मैं 3 लिख दूंगा यहाँ पर। फरवरी के मंथ की बात करें, अगर वो नॉर्मल ईयर है 28 डेज होंगे, तो ये कैसे स्प्लिट होगा? 0 ऑड डेज में, 0 लिख देते हैं यहाँ पर। अब क्या करना है, 1600 के लिए हमने पढ़ ही लिया, 0 ऑड डेज निकल कर आ रहा है, तो मैं 0 लिख दूंगा। 300 के लिए 1, 66 के लिए मैं क्या करूंगा, डिवाइडेड बाय 4। 4 से अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं क्या हो जाएगा, 1, एंड इट विल बी कमिंग आउट टू बी 16 लीप ईयर, एंड बाकी बचे हुए रिमेनिंग वंस आर दी नॉर्मल ईयर। लीप ईयर इतने हो गए तो बाकी बचे हुए नॉर्मल ईयर होंगे। अगर बाकी बचे हुए निकालने तो वो कितने आ जाएंगे, 50 नॉर्मल ईयर। इसके कितने दिन है, 3 है, 0 को हटा दो, और 17 डेज अलग से मार्च के हैं। अब आगे बात कर दें 1 प्लस, अब देखू मैं किसको, एक लीप ईयर में अगर 2 ऑड डेज है तो 16 लीप ईयर में 32 ऑड डेज हो जाएंगे, बताओ। और मैं इसको डेज लिख सकता हूं, बताओ, क्योंकि ये और स्प्लिट हो सकते हैं। और ये क्या हो जाएंगे, 50 प्लस 3 प्लस 17। आगे बढ़ो, अब इसको अगर मैं प्लस करूंगा, इफ आई विल बी एडिंग इट अप 82 85, एंड इट विल बी कमिंग आउट टू बी 85 प्लस 18, एंड इट implies 102 डेज। अब ये जानते हैं आप कैसे स्प्लिट करोगे इसको, इसमें ऑड डेज निकालने तो 7 से डिवाइड कर लोगे, जो भी रिमाइंडर आएगा वो ऑड डेज हो जाएगा। 7 से अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो इतने तो नंबर ऑफ वीक्स निकल कर आएंगे, 17 वीक्स प्लस कितने ऑड डेज निकल कर आएंगे, 4 ऑड डेज। और 4 ऑड डेज का क्या कोड होता है, व्हाट इज द कोड फॉर 4 ऑड डेज, थर्सडे। सो आई विल बी राइटिंग इट थर्सडे। बढ़िया से समझ में आया ना? रिपीट करेंगे बार क्या क्या करना है हमें, जो भी डेट आ जाए लिख लो, चाहे वो पापा की डेट ऑफ बर्थ हो, मम्मी की डेट ऑफ बर्थ है, या फिर खुद की डेट ऑफ बर्थ हो, पहले लिख लो उसको। और फिर क्या करना है, सबसे पहले देखो जो ईयर उसमें कंटेन हो रहा है वो लीप ईयर है, नॉर्मल ईयर है। मैंने आज चेक करा, नॉर्मल ईयर निकल कर आ रहा है। फिर मैं स्प्लिट करूंगा, मैंने दिमाग लगाया कौन कौन से केस पढ़ रखे, 300 का पढ़ रखा है, 1600 का पढ़ रखा है, मैंने स्प्लिट कर दिया इसको। 66 ईयर्स डन। अब मैं एंटर कर गया 67 ईयर में, उसका जनवरी मंथ आ रहा है, फरवरी मंथ आ रहा है, और मार्च के मंथ के 17 दिन आ रहे हैं, ऐसे लिख दिया मैंने इसको। स्प्लिट करके इसको 4 से डिवाइड करके लीप ईयर निकल गए, नॉर्मल ईयर निकल गए। और लीप ईयर से डेज निकालने में तो इजी बात है, आगे बढ़ोगे तो डेज आ जाएंगे, उसको स्प्लिट करके और डेज निकाल लो, और ऑड डेज निकल कर आ जाए कोड देखकर आराम से डे निकाल सकते हैं। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन डालो। अब थोड़ा सा आगे के मंथ ले लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में जुलाई का मंथ ले लेते हैं, या फिर ऐसा भी तो कर सकते हैं कि आपकी अब डेट ऑफ बर्थ ले लो, या फिर उसके बाद ले लेना, इस क्वेश्चन के बाद ले लेना। अब देखते हैं, मैं 2 क्वेश्चन करा देता हूं, फिर आप करना एक बार। क्वेश्चन नंबर 3, विच डे ऑफ द वीक वाज 21 जुलाई 1620। ये क्वेश्चन ले लेते हैं लोग। अब इसमें क्या होगा, सबसे पहले मैं चेक करूंगा कि यार ये नॉर्मल ईयर है, लीप ईयर है। सबसे पहला स्टेप यही है अपना, आ जाओ दैट से करते हैं। अब आ जाओ, इसको चेक करो। ये वाला क्वेश्चन देख रहे थे हम 21 जुलाई, इसमें लिख भी देते हैं एक बार 21 जुलाई। वो रिकॉर्डिंग पोज हो गई थी इसलिए वो अटक गया बीच में, ठीक है। अब इसका मैंने सॉल्यूशन लिख दिया है, एक बार देखते हैं इसको। मैंने कैसे स्प्लिट करा है इसमें, 1600, ठीक है, अलग से ले लिया मैंने इसको, इसका कोई मैथ तो नहीं रहेगा क्योंकि इसको 0 आएगा। अब आगे बढ़ो, 19 ईयर्स का अगर मुझे देखना है तो इसको 4 से डिविजिबल करूंगा सबसे पहले। अगर मैं 4 से डिवाइड करूं इसको
तो 4 4 जा 16 आ जाएगा। इसका मतलब जो हमारा क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन आएगा वो क्या हो जाएगा, लीप ईयर, और ये जो बाकी बचे हुए क्या हो जाएंगे, नॉर्मल ईयर। आगे बढ़ो, 4 लीप ईयर है, इसका मतलब बाकी बचे हुए 15 नॉर्मल ईयर। अब इसमें जैन से जून कंटेन करेंगे, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, एंड देन वी विल बी एंटरिंग अप टू जुलाई। एंड जुलाई में कितने दिन आ रहे हैं, 21 डेज आ रहे हैं। तो जनवरी की बात करूं तो 3 ऑड डेज होते हैं, देख लो 3 ऑड डेज। फरवरी की बात करूं 1 ऑड डेज होगा, क्यों, क्योंकि एक लीप ईयर है इसलिए 1 ऑड डे होगा इसके अंदर, 29 डेज कंटेन करेगा ये। आगे बढ़ो, मार्च में 3 2 3 2, मैंने इतना लिख दिया, 21 डेज पहले से, बस इसको प्लस करना है, एंड देन क्या आ जाएगा ये 58 डेज, और इसका ऑड डेज निकल कर आएगा 2, और इसका डे निकल कर आ जाएगा यहाँ से ट्यूसडे। अब होमवर्क वाले क्वेश्चन दे दे, टू डू क्वेश्चन, होमवर्क तो क्या, टू डू क्वेश्चन। आपको कौन कौन से करने हैं, सबसे पहले तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ ही ले लेना, बढ़िया रहेगा। थोड़ा सा देखेंगे कि भाई कौन से डे को आप पैदा हुए थे, फिर बता देना। किसी की भी ले सकते हैं, पेरेंट्स की ले सकते हैं, आप किसी मम्मी पापा की किसी की भी ले सकते हैं। तो मैं लिख देता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन, टू डू, डेट ऑफ बर्थ ले ले, डेट ऑफ बर्थ। और दूसरा क्वेश्चन लिखिए आप, ये डे आपके पास अगर मान लेते हैं 10 दिसंबर 1975, और क्वेश्चन नंबर थर्ड है अपने पास 15 जून 2004, और ये गैस करो किसकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, बिल्कुल मेरी डेट ऑफ बर्थ है ये। ठीक है, ये करना, ये वाले करना, ये तीनों क्वेश्चन करके देखना, अगर समझ में नहीं आए यार मेरे को कमेंट सेक्शन में बिल्कुल डालना। चलो अब बता दें नेक्स्ट वीडियो में क्या डालने वाला हूं मैं, बिल्कुल नेक्स्ट वीडियो में मैं ट्रिक डालने वाला हूं, कैसे आप, अगर आपको मान लेते हैं 21 मार्च 2000 का कोई डे दे रखा है, तो आपको अगले साल का निकालना है, उससे अगले साल का डे निकालना है, कैसे निकलेगा, वो सारी चीज हम नेक्स्ट वीडियो में ट्रिक में देखेंगे। सो please do like, share and subscribe to my channel, and please comment down your suggestion, anything you want to comment, please comment। ठीक है, bye।